यू हैड टू मेक अ टफ चॉइस। आपका एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शन हुआ था एज ए पायलट। अब एयरफोर्स में जाना है एज ए पायलट या मॉडलिंग करनी है, कैसे आपने डिसाइड किया? So in 2002 जब मैं एयरफोर्स सिलेक्शंस के लिए गई थी, दिस वाज इन मैसूर। द रीजन आई वेंट फॉर इट इज बिकॉज मैं बस देखना चाहती थी कि पैशन है ये हकीकत बन सकती है कि नहीं। सो आई वेंट इन फॉर इट एंड उस समय मैं ऑलरेडी आई वाज वर्किंग एज अ मॉडल, बट फिर भी आई वांटेड टू गिव इट अ शॉट एंड आई गॉट थ्रू। और जब कॉल लेटर आया तब रियलाइजेशन हुआ कि ओ ये तो गलत कर दिया। Welcome back to another episode of Talk Untalk with Manu and Xander. Today we have India's the most successful supermodel, Lakshmi Rana. Now she is also a owner of a modeling grooming school. आपका एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शन हुआ था एज ए पायलट। यू हैड टू मेक अ टफ चॉइस। और ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आता है, कोई इंजीनियर है, मैं डॉक्टर हूँ, कोई कुछ और है, और उनको टफ चॉइस बनानी पड़ती है कि हाँ अब एयरफोर्स में जाना है एज ए पायलट या जो मेरे मन में मॉडलिंग करनी है, किसी को तो एज ए मॉडल बनना है। मॉडलिंग करियर डेफिनेटली काफी अनसर्टेन होता है, जरूर नहीं है कि आप टॉप पे पहुंच पाओ। एयरफोर्स बड़ी स्टेबल लाइफ थी, पायलट सबके बनने का मन रहता है। कैसे आपने डिसाइड किया आपको मॉडलिंग में ही जाना है, और क्या वो ड्राइविंग फोर्स था? अब आपको कैसा लगता है? नाउ आई एम श्योर यू आर नॉट रिग्रेटिंग योर डिसीजन बिकॉज यू हैव मेड इट सो गुड, बट देन उस समय क्या मेंटल स्टेटस था? कैसे आपने डिसाइड किया? आपके पेरेंट्स को कैसे आपने फेस किया? कैसे उनको समझाया कि नहीं मेरे को तो यही बनना है, या फिर रेबल हो गए ना अब तो मैं अपनी मन की करूंगी? सो इन 2002 इज व्हेन आई जब मैं एयरफोर्स अपने सिलेक्शंस के लिए गई थी, दिस वाज इन मैसूर। द रीजन आई वेंट फॉर इट इज बिकॉज एक वो जो होता है ना, एक ख्वाब और यू नो दैट पैशन दैट आई हैड सिंस आई वाज अ चाइल्ड। सो मैं बस देखना चाहती थी कि सबसे पहले जो ये पैशन है ये हकीकत बन सकती है कि नहीं। सो आई वेंट इन फॉर इट एंड उस समय मैं ऑलरेडी आई वाज वर्किंग एज अ मॉडल एंड आई वाज ट्रैवलिंग अ लॉट। आई वाज अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट फॉर अ स्टार्टर, बट फिर भी आई वांटेड टू गिव इट अ शॉट। आई डिडंट थिंक कि हो पाएगा क्योंकि एयरफोर्स फ्लाइंग कोर्स में निकलना बहुत मुश्किल है, बट आई सेड कि मैं जाके ट्राई करती हूँ एंड आई गॉट थ्रू एवरी स्टेप ऑफ इट। आई गॉट थ्रू द मेडिकल पार्ट ऑफ इट एज वेल। और जब कॉल लेटर आया तब रियलाइजेशन हुआ कि ओ ये तो गलत कर दिया। ये तो टफ डिसीजन पे आ गए। एक तो एक साइड में खुशी तो हो रही वेरी थी। हैप्पी यू नो कि इतना सा स्लॉट है, राइट, you know, for girls to get through, and I was one of them. So that feeling of pride and achievement was there. And my mother was very happy. I had lost my dad by then. And on the other hand was कि ये modeling career which is interesting, which is giving me enough money for me to sustain myself. That decision was very tough. And the reason मुझे लगता है कि you know एक इंसान को बड़ा informed decision लेना चाहिए इसमें। तो मैं काफी सारे wing commanders, काफी सारे ऑफिसर्स से मिलके, some lady officers से भी मिलके, I took an informed decision that कि मैं मॉडलिंग ही करूंगी। दो ये काफी बड़ा रिस्क था क्योंकि मॉडलिंग इज अ वेरी अनस्टेबल करियर। तुम्हें पता नहीं कि तुम अगले साल उतना ही फेमस हो या उससे ज्यादा बढ़ सकते हो कि नहीं। मगर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि आई वाज माय ओन बॉस, आई वाज अ फ्रीलांसर, आई कुड डिसाइड व्हाट आई वांटेड टू डू। एंड जहां तक मॉडलिंग का एक्सपीरियंस था मेरे फर्स्ट 2 years में, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। इवन दो मुझे लगता है कि एयरफोर्स इज अ ब्रिलियंट करियर, स्पेशली नाउ बिकॉज अभी फाइटर्स शुरू हो गए। एंड लेट मी टेल यू मनु, अगर उस टाइम फाइटर्स अलाउड होते तो मैं कभी दोबारा नहीं सोचती। आई वुड हैव गॉन इन फॉर एयर फोर्स। उस समय आपको कार्गो प्लेन दे रहे थे क्या? हाँ, कार्गोस एंड हेलीकॉप्टर। सो दैट्स वाज द रीजन। सो कोई नहीं मिल रहा था। Yes. कार्गो मिल रहे थे। रीजन अगर अभी उस समय अगर फाइटर्स होते, राइट, अब मालूम पड़ा। नो वे आई वुड हैव नहीं, पर फिर भी मेरे हिसाब से अगर आपको कभी चूज करना है तो अल्टीमेटली देखिए, जहां तक बात है मनी की और काम करने की, वो तो दोनों फील्ड में ही है, बस ज्यादा खुशी किस चीज में मिल रही है लोगों को? शायद फाइटर्स उड़ाने का मौका मिलता तो खुशी तो बहुत होती उसमें। अब तो रिफ्लेक्सेस लेट हो चुके। अब फ्लाइंग कोर्स कर सकते हैं। ये बोलना चाह रही हूँ कि यू नो ये जो डिसीजन जो है कि हमें मॉडलिंग में स्टिक करना है कि नहीं, दैट इज अ डिसीजन दैट अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड विल बी मेकिंग। मॉडलिंग इज एन अनस्टेबल करियर, इट हैज टू रिमेन एज अ हॉबी। ये सिर्फ हॉबी रह सकता है जब तक आपको इंडस्ट्री से साइन नहीं मिलती कि हम इसे प्रोफेशन के तरीके से देख सकते हैं। और ये साइंस हमें इंडस्ट्री से ही मिलेगी। यू नो द अमाउंट ऑफ जॉब्स यू गेट इन अ मंथ, इफ द सेम पर्सन इज बुकिंग यू फॉर अ सेकंड जॉब, यू नो दैट मीन्स दैट you've done a good job. आपने एक अच्छा काम करा है किसी क्लाइंट के लिए या किसी ब्रांड के लिए। या एक कोरियोग्राफर को आपका काम पसंद आया और उसने आपको दोबारा बार बार आपको शोज पे बुक करने लग गए। When you go for a shoot and the clients are happy with your job, तब
आपको लगेगा कि हाँ ठीक है ये प्रोफेशन बन सकता है और मैं अपना जो स्टैंड बाय प्रोफेशन है, जो मेरा मेन प्रोफेशन है, एंड आई वांट टू शिफ्ट इनटू मॉडलिंग, तब वो डिसीजन आप ले सकते हैं। एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल और जेंडर बायस बात करते हैं। आई अंडरस्टैंड यू ऑप्टेड फॉर मॉडलिंग और आपने एयरफोर्स में नहीं गए। सपोज अगर यही सिनेरियो एक मेल का होता तो आप अब क्या एडवाइस दोगे कि मैडम अब क्या करना है? अगर ये उस टाइम होता जब मैंने दिया था एयरफोर्स का इंटरव्यू, दैट टाइम 110% जेंटलमैन शुड हैव जॉइंड द एयरफोर्स। वाई मॉडलिंग क्यों नहीं? क्योंकि बॉयज की हालत और खराब है। मॉडल्स के लिए industry was not Not great. good. It was not great at all. But now things हाँ, have changed drastically. हम अभी आज की बात करेंगे, आज पुरानी की बातें नहीं बात करेंगे। तो तो I अगर feel ऐसा very कोई लड़का proud. आता है आपके पास, वो आपको एक ऑफर लेटर दिखाता है, एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया है जी, अब दो ही ऑप्शन है, दोनों तो एक साथ कर नहीं सकता। मैंने तो दोनों कर लिए क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही ऐसा था जिसमें मैं छुट्टी ले सकता हूँ, अटेंडेंस नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट जॉब नहीं कि जाना ही है। आई एम ए डॉक्टर, छुट्टी लेके मॉडलिंग कर ली। बट देन अगर ऐसा कोई मोड पे खड़ा है कि नहीं, आइदर दिस और दैट, एंड बॉय नॉट ए गर्ल, व्हाट विल बी योर एडवाइस? See, my advice definitely would be कि you follow your heart, you know, because of the fact that अगर आपको मॉडलिंग में इतना ज़्यादा पैशन है, basically life is about following your heart and your passion. So That's सबसे true. पहले तो Happiness. वो देखना है, happiness. Happiness is important. That's important. Secondly, I am an army brat, so I feel कि you know, Air Force, the armed forces is a great place for becoming a man. It's a wonderful job, and there is really no comparison between becoming an Air Force pilot or getting into the armed forces than to become a model. Honestly, you know, if I have to tell people very honestly, there is no comparison there. It's a stable job and it's brilliant. मगर modeling ऐसी job है जहाँ पे if you have the heart and the passion for it and that's your destiny, you perhaps you know उसको आप join कर सकते हैं। मगर हर चीज में ना there is a lot of struggle. Air Force ऐसी चीज है या armed forces ऐसी चीज है कि आप select हो गए तो आप एक stable जगह पहुंच गए। मगर modeling ऐसी चीज नहीं है। हर रोज मेहनत करनी पड़ती है। There is a lot of struggle.